पवित्र गंगा के किनारे बसा चहल पहल वाला शहर वाराणसी। एक छोटे लड़के गोविंद जायसवाल के दिल में एक असाधारण सपने का जन्म देखा। एक साधारण रिक्शा चालक के घर जन्मे गोविंद का बचपन गरीबी और कठिनाई से भरा था। उनका परिवार एक छोटे से एक कमरे के घर में रहता था, जहां हर दिन गुजारा करना एक संघर्ष था। इतनी मुश्किलों के बावजूद गोविंद ने एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा, एक ऐसा भविष्य जो गरीबी के उस चक्र से बहुत दूर था जिसने उनके परिवार को पीढ़ियों से जकड़ा हुआ था। गोविंद के पिता हालांकि सीमित साधनों वाले व्यक्ति थे, लेकिन अपने बेटे के लिए उनके मन में अपार प्यार था। उन्होंने गोविंद में शिक्षा का महत्व बताया, इसे बेहतर जीवन की एकमात्र कुंजी माना। उनके शब्द गोविंद के दिल में गहरे तक उतर गए, जिससे दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठी जो उन्हें सबसे बुरे समय में भी मार्गदर्शन करेगी। छोटी उम्र से ही गोविंद ने ज्ञान की एक अदम्य प्यास दिखाई। वह अक्सर अपने पिता के साथ रिक्शा की सवारी पर जाता, जिज्ञासु निगाहों से दुनिया को देखता। अपनी उम्र के बच्चों को स्कूल जाते देख उनके मन में सीखने के आनंद का अनुभव करने की लालसा भर गई। वह अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त होना चाहता था, जिसने उसे और उसके परिवार को बांध रखा था। गोविंद की शिक्षा की दुनिया में यात्रा एक स्थानीय सरकारी स्कूल से शुरू हुई। स्कूल के सीमित संसाधनों और भीड़-भाड़ वाली कक्षाओं के बावजूद गोविंद ने सीखने के हर अवसर को अपनाया। वह घंटों अपनी पाठ्य पुस्तकों पर झुका रहता, उसका दिमाग स्पंज की तरह ज्ञान को सोख लेता। उनके शिक्षकों ने उनकी असाधारण बुद्धि और अटूट समर्पण को पहचानते हुए उन्हें अपने सपनों का लगातार पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि जैसे जैसे गोविंद स्कूल में आगे बढ़ता गया, उसके परिवार की आर्थिक तंगी और स्पष्ट होती गई। कई बार उनके माता पिता को सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। शिक्षा से जुड़े खर्चों की तो बात ही छोड़ दें। फिर भी गोविंद ने अपनी परिस्थितियों को अपने अंदर प्रज्वलित आशा की लौ को बुझाने नहीं दिया। आगे आने वाली चुनौतियों से निडर गोविंद ने पार्ट टाइम काम करके अपनी शिक्षा का समर्थन करने का संकल्प लिया। स्कूल के बाद उन्होंने छोटे मोटे काम किए, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और अपने पिता के रिक्शा चलाने के व्यवसाय में मदद की। उसने जो भी रुपया कमाया वह उसके अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। ज्ञान की खोज में गोविंद के रास्ते में कई बाधाएं आईं। उच्च शिक्षा हासिल करने के उनके फैसले पर समाज के कुछ वर्गों ने संदेह और उपहास किया। उन्होंने उसकी सामाजिक हैसियत की सीमाओं से परे सपने देखने की उसकी हिम्मत पर सवाल उठाया। अपना समय पढ़ाई में बर्बाद क्यों करते हो गोविंद? वे ताना मारते, तुम अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए हो। फिर भी गोविंद ने दूसरों की संकीर्ण सोच से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता के अटूट समर्थन से ताकत ली, जो ताकत के स्तंभ की तरह उसके साथ खड़े रहे। उनके पिता ने निस्वार्थता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचने का फैसला किया, जो उनके बेटे की प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS परीक्षा की कोचिंग के लिए परिवार की एकमात्र संपत्ति थी। अपने माता पिता के बलिदान और सफल होने की अपनी तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर गोविंद ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। वह अक्सर देर रात तक पढ़ाई करता था। मिट्टी के तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ ही उसका एकमात्र साथी थी। उसके साधारण घर की दीवारें पृष्ठों की सरसराहट से गूंज उठती थीं, क्योंकि वह लगन से अनगिनत किताबों और अध्ययन सामग्री के माध्यम से अपना रास्ता बनाता था। 2006 में गोविंद जायसवाल के अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम एक असाधारण उपलब्धि के रूप में सामने आया। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर 48वीं रैंक हासिल करते हुए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी IAS परीक्षा पास की। उनकी सफलता ने देश भर में टहलका मचा दिया, जिससे लाखों वंचित बच्चों को प्रेरणा मिली, जिन्होंने एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा। गोविंद की कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि अटूट दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और प्रियजनों के समर्थन से सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। वाराणसी की तंग गलियों से सत्ता के गलियारों तक गोविंद की यात्रा उन अनगिनत लोगों के लिए आशा की किरण का काम करती है, जो बड़े सपने देखने का साहस करते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि गरीबी सफलता में बाधा नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए महानता की सीढ़ी है, जिनके पास अपने सपनों का लगातार पीछा करने का साहस है।